हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत है जिनको आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिए गए कहा जाता है। तो जो है मूल कर्तव्य को यूएसए से लिए गए हैं। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख 4A में किया गया है, जिनकी संख्या 11 है। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड से अंगीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ। अब आप कुछ रिवीजन करेंगे। देश और जिससे लिए गए तत्व, इंग्लैंड से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता जो ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो कि 11 है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई हैं। यूएसए से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका स्वतंत्रता, रीति आपात की ले गए हैं। नेक्स्ट है 57, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। अर्ध संघीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो ली गई है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति आदि विशेषता भी कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है वो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने की अनुमति देता है। तो एकल नागरिकता की जो लिया गया है वो है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला सवाल है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान पर विचार किया गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के उच्च आदर्श का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है। इनके बिना किसी स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये आप देखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आरपीएफ में आ रखा है, एएलपी में आ रखा है, आरआरबी ग्रुप डी में आ रखा है, एनटीपीसी में 2 टाइम्स आ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। पिछले क्वेश्चन में यही पढ़ा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वोत्तम प्रयोग फ्रांस की जो क्रांति है उसमें इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया था। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आदि लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची आदि। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि का शासन आदि लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो फ्रांस का संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड से भी लिए गए, यूएसए से भी लिए गए। तो डेनमार्क का संविधान से कुछ नहीं लिया गया है। डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान के स्रोत में शामिल नहीं है। अब देखेंगे आप, यूएसए से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। भारतीय संविधान निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को समाहित किया है। जैसे मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संघीय ढांचा कनाडा से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से तथा संसदात्मक ढांचा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। 358 और 359 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर से लिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार 6 है और मूल कर्तव्य 11 है। और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश। तो विधिपूर्ण शासन जो है, रूल ऑफ लॉ जो लिए गए हैं वो ब्रिटिश से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है वो कनाडा से लिए गए हैं। तो कनाडा का संविधान से क्या क्या लिए गए? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी, ब्रिटेन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय हो का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके, ब्रिटेन से ली गई है। अगला सवाल है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है?
भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है, जैसे संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड से, प्रस्तावना अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस से प्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। इसका स्रोत जर्मनी का वीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति। रूस की क्रांति से लिया गया है समाजवाद शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद रशियन क्रांति से लिए गए। समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।